जगत में उजाला, हरि भक्तों के हैं मन में शंभु बाबा मेरे बड़े कर दो, मैं शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही हो। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे मंत्र पुष्पं समर्पयामि। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे दये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्ड देवाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। मंगल आरती की अम्मा अधिसारम तुझे नमः। सदा वसंतम दया विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। श्री भागवत भगवान की आरती। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले व्यासदेव महाराज की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भवानी शंकर भगवान की जय। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो।
संतजन एवं पधारी हुई साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मेरी माताएं, जितने भी भक्तजन यहाँ पर विराजमान, सभी के हृदय पर विराजित मेरे परम आराध्य उस युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। सिया राम मैं सब जग जानी, अब करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जितने भी भक्त वृंद, ब्राह्मण देवता, संतजन, सभी आवाहित देवी देवता, सभी के चरणों पर से व्यास मंच की ओर से कोटि कोटि नमन। और आइए बड़े ही भाव से आज आप और हम मिलकर के छठे दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े ही सद्भाग्य हमारे जीवन का, जो परमात्मा कृपा से यह दिन हमें प्राप्त हो रही है। ऐसी सुबह आई न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आई न ऐसी शाम। जुबा पे मेरी, जुबा पे मेरी आए नसीब बना। ऐसी सुबह आई न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आई न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़ी दुस्र विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, यह श्रीमद् भागवत, जिनके पावन चरित्रों को भक्तों आप और हम मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। तो ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है बाबूजी, बरसात के एक बूंद भी भगवान ने नहीं पड़ने दिया। क्यों? छाता बना करके तो पर्वत को उठा लिया, काली नाग को आदेश दे दिया कि मेड़ बना करके बैठ जाइए, पिटारा बना करके। वर्षा की एक बूंद जल भी नहीं घुसनी चाहिए, और सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया, ऊपर में जल सुखाने का कार्य कर रहे हैं। परीक्षित ने कहा, लेकिन गुरुजी 7 दिन तक मूसलाधारी बारिश हुई है, जल गई कहां? बोले राजन, जितनी वर्षा हुई जल की, वो सारे जल को तो अगस्त जी महाराज पी गए। बोले क्यों? इतने प्यासे थे वो? हाँ हाँ, तभी तो पी गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मेरे परमात्मा जब रामा अवतार लेकर के आए थे, लंका से विजय प्राप्त की,
रावण को मार दी भगवान ने, और माँ जानकी को लेकर के आए तो राज्याभिषेक हुआ वे। माँ जानकी ने कहा, राम जी बहुत दिन बाद लौटे हैं अयोध्या में, तो मेरा मन कर रहा है कि किसी उचित ब्राह्मण को मैं भोजन कराऊं, किसी अच्छे ब्राह्मण को आप निमंत्रण दे दीजिए। तो मेरे राम जी ने अगस्त जी महाराज को बुलाया, बाबा भोजन कर लेते घर में, माँ जानकी का श्रद्धा है। हाँ हाँ हम अवश्य आएंगे। अब ये भोजन करने के लिए जब आए ना, तो कहते हैं माँ पूड़ी बेल रही हैं, परोस रही हैं। 3 दिन बीत गया, अगस्त जी महाराज ने जल नहीं पी। माँ जानकी ने जाकर के कहा, बाबा 3 दिन हो गया भोजन कर रहे हैं, जल तो थोड़ा पी लीजिए। अगस्त जी ने कहा, देवी अभी मेरा भोजन ही पूरा नहीं हुआ तो जल कैसे पी सकता हूँ, अभी तो हमें और खानी है। माँ जानकी थक गई ना, तो गणेश बाबा को बुलाए, बोले ए गणेश बाबा आप अपनी रिद्धि सिद्धि को लेकर के जल्दी आइए, मैं बहुत परेशान हूँ। बोले क्या हुआ माँ? बोले पूड़ी बनाते बनाते मेरी कमर टूट गई है। तो गणेश जी महाराज अपने रिद्धि सिद्धि को लेकर के आए। अब ये दोनों पूड़ी बेल रहे हैं, गणेश जी छाने जा रहे हैं, माँ परोसे जा रही हैं। 6 दिन बीत गया, भोजन बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। माँ जानकी ने कहा राम जी से, बोले बाबा ये ब्राह्मण देवता ने तो मेरी श्रद्धा की कमर ही तोड़ दी, ऐसा कोई खाता है? अब आप ही जाकर के कुछ करें। तो मेरे राम जी एक लोटे में जल लेकर के गए, बाबा 6 दिन बीत गई है, थोड़ा जल तो पी लीजिए। अगस्त जी ने कहा, देखो राम एक तो मेरा खाना पूरा नहीं हुआ और तुम लोग बार बार जल लेकर के आ जाते हो, यो भी 1 लोटा। अब 6 दिन तक खाइए तो इसके हिसाब से जल भी तो चाहिए, मुझे बहुत सारी जल की आवश्यकता होगी राम। मेरे राम जी ने कहा, हे बाबा मैं अभी आपको जल नहीं पिला सकता, ऐसा करिए आप इंतजार करिए, द्वापर युग में जब कृष्णा अवतार लेकर के आऊंगा तो मैं उस दिन आपकी प्यास को बुझा दूंगा। आज 7 दिनों तक वर्षा भई महाराज। मेरे परमात्मा ने कहा, अगस्त जी महाराज आ जाइए अब और पीजिए वो जल। तो 7 दिन की जो वर्षा हुई, सारे जल को महाराज अगस्त जी महाराज पी रहे हैं। इसी खातिर तो जल एक बूंद भी नहीं दिखा, धूल उड़ रहा है। देवराज इंद्र ने आकर के दर्शन किया तो भगवान की सत्ता को समझ गए। आहा, मैं जिन्हें छोटा सा बालक समझ रहा था, ये तो साक्षात मेरे नारायण हैं। और आकर के मेरे परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करने लगे, हे परमेश्वर आप तो साक्षात जगत के नियंता हैं। पिता गुरुस्तुम जगताम धीसो दुरत्य काल उत्पात दंड। जगत के पिता जगत के अधीश्वर आप हैं, और बालक से यदि कोई भूल हो जाती है तो पिता उसे क्षमा कर दिया करते हैं, और आप तो जगत के पिता हैं लाला, हो सके तो मुझे क्षमा करें। वैसे मेरा जो अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन आप तो कृपा के सागर हैं, बड़े कृपालु हैं, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे कृष्ण ने कहा, हे देवराज आपने जो गलती की है ना वो क्षमा करने योग्य है। बोले क्यों? तो भगवान ने कहा, देवराज जो तुमने गलती किया ना, मेरे ब्रजवासियों को 7 दिन मेरे नजदीक में रहने का सौभाग्य मिला। अगर वर्षा नहीं करते तो सारे ब्रजवासी मुझे 7 दिन तक घेर करके खड़े रहते क्या? यानी जीव को परमात्मा के सामने में जाने का सौभाग्य मिला। भैया कोई भी मनुष्य ना जब जीव को ऐसे परमात्मा से जोड़ देता है ना, उसकी हर एक गलती क्षमा है। देखिए ना आप कैसे योजना बनी आपके मन में, और इतना बड़ा परिवार आपका, इतने दिन से जो भक्ति के पुष्प बिखरे हुए थे, आज आपने एक सूत्र में उसे जोड़ दिया और सारा परिवार बैठ करके आज ये कथा सुन रहे हैं। आपने जोड़ने का कार्य किया है। अगर गलती भी हो जाए तो वो क्षमा है, और आंखों में लगाने की जो चीज है होठों में डाल रही हैं, सूद ही नहीं रहा और जा रहे हैं प्रियतम से मिलने के लिए। कैसा प्रेम रहा होगा बताइए। पैरों पर जो पायल पहना जाता है ना, उसे हार समझ के पहन लिया, हार पायल में लटक रहे हैं, पैरों पर लटक रहे हैं और जा रही है मिलने के लिए। एक गोपी ने निकलना चाहा तो पति देवता ने किवाड़ बंद कर दिया। कैसे जाओगी? मैं देखूंगा आज। देवी ने कहा, स्वामी मत रोकिए मुझे,
मुझे जाने दीजिए ना, मेरा कृष्ण मुझे पुकार रहा है। स्वामी एक बात कहूं, इस शरीर पर तो जरूर आपका अधिकार है, लेकिन इस आत्मा पर तो केवल मेरे परमात्मा का अधिकार है। इस शरीर को मिलने से रोक सकते हैं, लेकिन इस आत्मा को कैसे रोकेंगे आप? पति देवता ने कहा, कैसे जाओगी तुम? दरवाजे के पीछे खड़े होकर के कृष्ण 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 कहते हुए धरती पर धड़ाम से गिरी, प्राण निकल गया और वही आत्मा परमात्मा में जाकर के समाहित हो रही है। वही आत्मा जाकर के परमात्मा से सबसे पहले मुलाकात हुई। शरीर पर अधिकार हो सकता है, आत्मा पर तो केवल मेरे परमात्मा का अधिकार है। समस्त गोपियां जब यमुना के तट पर पहुंची, आहा, भगवान देखे तो गदगद हो गए। हे गोपियों, इतनी रात्रि को मेरे से मिलने के लिए आई हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। और कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजश्यानामयं कश्चिद वृतागमन कारणम। भगवान ने कहा, हे गोपियों, आप मिलने के लिए आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्यों आई हो? देखिए प्रश्न, देखिए, मिलने के लिए आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्यों आई हो? मानो भगवान पहले जीव को अपनी ओर बुलाता है, और जीव जब चला जाता है तो भगवान प्रश्न करते हैं, जीव से क्यों आया है? क्या जवाब दोगे बताओ? भगवान ने कहा, गोपियों, एक बात तुमसे कहनी है मुझे। हाँ हाँ लाला, कहो। ये किसी पतिव्रता स्त्री का लक्षण मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आधी रात को परपुरुष से मिलने के लिए आ गई, ये किसी पतिव्रता स्त्री का लक्षण नहीं है। आहा, गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, सब कुछ छोड़ करके आए हैं और आप कहते हैं ये लक्षण नहीं है। क्या जवाब दें केशव? भगवान ने कहा, सुनो कि पतिव्रता स्त्री का लक्षण क्या होता है। भगवान ने कहा, सुनो, एक पतिव्रता स्त्री है गोपी, दिन रात पति की चरणों में सेवा करती, रोज उनका कहना मानती, उनकी चरणों की पूजा किए बगैर तो जल भी नहीं पीती। उनका पति बेचारा ना किसान है भैया, किसान। एक दिन वही पतिव्रता स्त्री आंगन में बैठ करके ना चावल बिन रही है। आप लोग थाली में जो चावल लेते हैं ना भोजन बनाने के लिए, ऐसे ही चावल छांट रही थी। उनका पति देवता आए, थके मांदे थे बेचारे, स्त्री की गोदी पर सिर रखे और सो गए, नींद आ गई। देवी ने देखा मेरे पति देवता सो रहे हैं, यदि मैं जगा देती हूं इन्हें तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, भोजन बाद में बन जाएगा, लेकिन मेरे पतिव्रत धर्म को मैं नष्ट नहीं होने दूंगी। ऐसा भाव जगा उस स्त्री के मन में। लेकिन उस स्त्री का एक छोटा सा बेटा है जो घसीट घसीट करके चल रहा, खेल रहा था आंगन में, और उसी आंगन में ना एक अग्नि कुंड है जहां आग धधक रही है। स्त्री ने सोचा कहीं मेरा बेटा वहां खेलते खेलते गिर न जाए, लेकिन यदि पति देवता को जगा दूं तो मेरा पतिव्रत धर्म तो नष्ट हो जाएगा। क्या करूं? संकल्प किया मन में कि कुछ भी हो जाए मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी। उनका बेटा खेलते 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 गया और अग्निकुंड में स्वाहा। मां का मन है, अकुला रहा है, मान मेरा बेटा जल रहा है, मेरा बेटा जल रहा है। घंटों बाद उनके पति देवता की नींद टूटी तो देवी दौड़ करके गई अग्निकुंड में, जाकर के झांक करके देखी तो उनके बच्चे को शरीर पर अग्नि का एक दाग भी नहीं लगा। पतिव्रत धर्म का प्रभाव तो देखो, बच्चा किलोल कर रहा है अग्निकुंड में जाकर के, ये पतिव्रत धर्म का प्रभाव है। कुछ भी नहीं हुआ बच्चे को। भगवान ने कहा तुम हो, पति को छोड़ करके परपुरुष से मिलने के लिए आ गई। गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। आ तो गई हैं लाला, आज अपना ले चाहे छोड़ दें, आई तो है तेरे शरण में। एक गोपी ने कहा, हे कृष्ण, जैसे अभी आपने कथा सुनाई ना, ऐसे दो चार कथा हमें भी आती है, आप कहें तो हम सुनाएं। भगवान ने कहा आती है तो सुनाओ। गोपी ने कहा सुन, आप
जैसे बता रहे थे ऐसे ही पतिव्रता स्त्री हैं। वो भी दिन रात पति की चरणों में सेवा करती, लेकिन एक दिन उनका पति देवता आया और कहने लगे, देवी मुझे विदेश जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, मुझे भी साथ ले चलिए, आपके बिना मैं नहीं रह सकूंगी। पति देवता ने कहा, देखो विदेश है, कैसे ले जाऊं, पता नहीं क्या व्यवस्था है, कैसी रहन सहन है, इसलिए तुम घर में रहो। तो देवी ने कहा, मेरा पतिव्रत धर्म बिगड़ नहीं जाएगा, आपकी पूजा के बगैर तो मैं महाराज जल भी नहीं लेती। पति देवता ने कहा, नहीं बिगड़ेगा, ऐसा करो मैं अपनी एक मूर्ति बना करके तुम्हें दे देता हूं, मेरी ही मूर्ति बना करके मैं आपको दे देता हूं, मुझे समझ करके तुम पूजा करते रहना, तुम्हारा पतिव्रत धर्म नहीं बिगड़ेगा देवी। और उस पति देवता ने एक मूर्ति दे दी उन्हें। देवी ने क्या किया, आसन पर बिठा दिया। पति देवता विदेश गए तो किवाड़ बंद कर ली। अब दिन रात उसी मूर्ति पूजा में लीन है, कभी माला पहनाती, कभी आरती दिखाती, कभी भोग लगाती। ऐसे करते 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 6 महीना बीता। कृष्ण गोपियां कह रही हैं, तो हे कृष्ण, एक दिन उनका पति देवता विदेश से वापस आया 6 महीना बाद। दरवाजा खटखटा रहा है, देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। लेकिन देवी इधर मूर्ति पूजन में लीन है। तो हे कृष्ण, हमारा प्रश्न यह है कि उस देवी को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं। भगवान ने कहा, अरे पगली, जब ओरिजिनल पति दरवाजे में खड़े हैं तो मिट्टी की मूर्ति में क्या रखा, इसे छोड़ करके दौड़ करके दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियों ने कहा, हमें हमारा जवाब मिल गया कृष्ण, जो घर में छोड़ करके आए हैं वही मिट्टी की मूर्ति तो है, ओरिजिनल प्राणों के पति तो आप हैं, इसलिए सर्वस्व को छोड़ करके तेरे चरणों में आई हैं। अब चाहे अपना लो चाहे कुछ भी कर लो, हम आ तो गई हैं तेरे चरणों पर। आहा, भगवान ने कहा, गोपियों परीक्षा में तुम पास हो गई, मैं परीक्षा ले रहा था तुम्हारा। जब से आपका जन्म ब्रजमंडल में हुआ है, साक्षात लक्ष्मी भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसती हैं, और वही पवित्र भूमि पर आपने हमें जन्म देने का सौभाग्य आपने प्रदान किया है। आपका दिव्य प्रेम हमें प्राप्त हुआ, लेकिन आज आप बीच रास्ते पर हमें छोड़ करके चले गए। आज आपके व्यवहार को देख करके हमें तो ऐसा लगता है जैसे कोई कसाई बकरे को पालता है भैया, और दिन रात उसे भोजन कराता है, सेवा करता है, और समय आता है ईद का तो उसी ही बकरे को अपने फरसे से काट देता है। आज कुछ ऐसा व्यवहार आपने किया है, बीच रास्ते पर हमें छोड़ करके चले गए। अब आपके बगैर जीने का मन नहीं करता प्यारे, अब तो आ जाइए, मत तरसाइए। और हमें लगता है कि आप कहीं छुप करके हमें देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि ये कैसे प्रेमी हैं कि मेरे बगैर जिंदा भी है। मेरा प्रेमी तो संसार में एक ही हुआ, वो है राजा दशरथ, जो भगवान को छोड़ करके एक पल भी नहीं जिया। जैसे ही राम जी विदा होकर के गए, 2 मिनट भी अपने शरीर में प्राण को रहने नहीं दिया। राम 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 कहते हुए प्राणों को जिन्होंने त्याग दिया, सच्चा प्रेमी तो मेरा वो है। आप सोच रहे हैं कि एक ऐसे प्रेमी हैं, लेकिन हे कृष्ण, क्या मैया सीता राम को नहीं चाहती थी? वो भी तो अशोक वाटिका में दिन रात इंतजार कर रही थी। आपको देखे बगैर ये शरीर से प्राण निकल भी तो नहीं सकते लाला, एक बार दर्द दिखा दीजिए, भले ही हमारे प्राण ले लीजिए। आहा, हे केशव, आज के बाद वादा करती हैं जीवन में कभी अभिमान नहीं आएगा। हमने अभिमान को त्याग दिया है लाला, एक बार आ जाइए। और रोने लगी सारी गोपियां। यमुना के तट पर भगवान प्रकट हो गए। सारी गोपियां दौड़ करके चरणों से लिपटी हैं और कहती, हे कृष्ण, कहाँ चले गए थे आप? भगवान ने कहा, हे गोपियों, मैं ही कभी कभी जीव की परीक्षा लेने के लिए जीव से थोड़ा दूर चला जाता हूँ, और जब वही जीव मुझे पाने के लिए जब तड़पता है ना, तो उसकी तड़प को देख करके मैं उसे पुनः मिल जाता हूँ। जब तक उसको पाने के लिए छटपटाहट, व्यग्रता नहीं जागेगी प्यारे, भगवान का दर्शन नहीं होगा, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आज आपकी व्यग्रता को देख करके मुझे आना पड़ा, और आज मैं आपके साथ में रास विहार करूंगा।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब मेरे का आनंद लें, बड़े प्यार से ताली बजाते हुए झूमते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
कई बार मैंने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन कृष्ण मरने का नाम नहीं ले रहा है। क्या करूं, आप ही कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा, मैंने सुना है आपके पास में धनुष है शिव जी का। हाँ हाँ, तो क्यों ना वही धनुष की यज्ञ करिए। आप समस्त राजाओं को बुलाइए, मेले जैसा माहौल बनेगा। कृष्ण बलराम को भी बुला लीजिए, मौका मिल जाएगा। और इतना कह करके नारद जी सीधा वृंदावन चले गए। वृंदावन में संध्या के समय कृष्ण से मुलाकात भई। भगवान ने कहा, बाबा आप यहाँ? नारद ने कहा, कृष्ण ये पूछने आया हूं कब मार रहे हैं कंस को। परसों आप मार देते तो। भगवान ने कहा, मेरे मरने की तिथि भी परसों कह के नहीं आ गए वहां। भगवान तो जानते हैं ना, वहां भी मेरे मरने की तिथि परसों कह दी कंस से, और वही तिथि मुझे बता रहे हैं। नारद ने कहा, सबका कल्याण हो जाए, मैं तो ये चाहता हूं। कब मार रहे हैं आप? भगवान ने कहा, मैं भला किसी को क्या मारूंगा, क्योंकि काउन को सुख दुख कर दाता, हम निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को जीवन में सुख या दुख नहीं दे सकता, मनुष्य अपने ही कर्म को भोगता है। मैं भला क्या मारूंगा बाबा किसी को? पापी है, पाप का घड़ा भर जाएगा तो मर जाएगा। मैं भला किसी को मारने वाला कौन होता हूं? नारद जी इतना कह करके चले गए। और इधर कंस ने ये बात सुन करके एक आपातकालीन बैठक बुलाई। कहते हैं, सुनो सभासदों, मैं धनुष यज्ञ करना चाहता हूं। आसपास के सारे राजाओं को निमंत्रण दो, और कृष्ण बलराम को लेने के लिए कौन जाएगा बताओ। मंत्रियों ने कहा, राजन एक व्यक्ति है जिनका नाम है अक्रूर, वो यदि जाएंगे तो कृष्ण बलराम जरूर आएंगे। ऐसी बात है तो अक्रूर को बुलाओ। तो अक्रूर को बुलावा भेजा, अक्रूर आए। क्या बात है महाराज, क्या आज्ञा है? कंस ने कहा, अक्रूर कल प्रातः काल ही तुम कृष्ण बलराम को लेने के लिए जाओगे निमंत्रण देकर के, और उन्हें साथ में लेकर के आओगे। अक्रूर ने कहा, ये कृष्ण बलराम के प्रति प्रेम अचानक कैसे हो गया तुम्हारे मन में? कंस ने कहा, ये प्रेम रब नहीं है, बच्चे हैं, मेले देखने में लगे रहेंगे, दैत्यों के हाथों चुपके से मरवा दूंगा। अक्रूर ने कहा, ऐसी बात है तो मैं नहीं जाऊंगा। कंस ने कहा, तुम नहीं जाओगे, कोई और जाएगा, लेकिन मेरी स्वभाव तो जानते हो। अक्रूर समझ गए ये दुष्ट मुझे मार देगा, इसलिए कहा, राजन क्षमा करें, मैं ही जाऊंगा। और कहते हैं, गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावानक दुंदुमे, आशाते ताविहानेन रथे नानायमांकिरम। प्रातः काल होते ही अक्रूर ने रथ को सजाया। मथुरा से वृंदावन की दूरी देखें तो मुश्किल से 3 घंटा लगता है भैया, रथ में जाएं तो। हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हारे बगैर हमारे जीवन का क्या होगा? भगवान ने कहा, ब्रजवासियों, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा रहा। मैं तो मामा के घर मेला देखने के लिए जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा, आप लोग चिंता मत करो। जाकर के भगवान आज रथ पर बैठे, 4 सखा हैं, नंद बाबा हैं। रथ अभी गलियों में थोड़ी ही दूर गई थी, मैया यशोदा घर से दौड़ रही हैं, अरे कोई रोको मेरे लाला को, कोई रोको मेरे श्याम को, हे कृष्ण रुक जा बेटा, लाला रुक जा। भगवान ने देखा रथ के ऊपर से तो भगवान कूद पड़े रथ से। माँ क्या हुआ, माँ क्यों रो रही है? माँ माँ ने गले से लगा लिया। भगवान ने कहा, माँ क्यों रो रही है तू, क्या हुआ है तुझे? माँ ने कहा, बेटा अभी जब आप घर से निकल रहे थे, लोग आकर के मुझसे कह रहे हैं कि तू मेरा बेटा ना है, तू देवकी और वसुदेव का बेटा है। अभी लोग आकर के मुझसे कह रहे हैं कि तू मेरा बेटा ना है। मेरी तो हृदय फट रही है लाला। भगवान कहते हैं, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा लाल हूँ, और मैं तुझे छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ, मैं परसों आ जाऊंगा। माँ माँ ने कहा, हे बेटा, एक दिन तैने एक मटकी फोड़ दी और उसके बदले में मैंने तुझे उखल से बांध दिया था। जीवन में कभी ये मत विचार करना कि एक मटकी की भी औकात नहीं मेरी। माँ ने मुझे इतना कष्ट दिया। इन्हीं बातों को लेकर के
हे कृष्ण, कहीं तो मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? भगवान चरणों से लिपट करके कहते हैं, मां, ईश्वर जैसी आयु प्राप्त करके भी मैं तेरे ऋण से ऋणी नहीं हो सकता मां, और मैं तुझे भूल करके मैं भी नहीं जी सकता मां। तुझे छोड़ करके जाने में उतना ही कष्ट मुझे हो रहा है जितना तुझे हो रहा है मां। आप कहीं मुझे मत भूल जाना। मां ने अंग से लगाया। भगवान ने विदा किया। रथ पर बैठे मेरे कृष्ण, कहते हैं रथ जब गलियों से थोड़ी दूर गई, जैसे ही वृंदावन की सीमा पर पहुंची राजन, हजारों गोपियों की टोली खड़ी है और किशोरी राधिका तो मध्य रास्ते पर सोई हुई है। कृष्ण ने कहा, काका रथ रोको। रथ से उतर करके भगवान गए। राधा, हे राधा, उठो देवी, क्या बात है, क्यों सोई हो यहां? कहते हैं राधिका के मुंह से शब्द नहीं निकला, केवल नेत्रों से आंसुओं की धार निकल रही है। कृष्ण, आज मैं समझ गई, आज मैं जान गई कि तेरा मेरा कोई नाता नहीं है। नाता रहता तो एक बार तो कम से कम तुम मुझसे पूछते कि तुम्हारे बगैर मेरे जीवन का क्या होगा। तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी जी नहीं पाऊंगी मेरे श्याम। और आज आपने एक पल में मुझे पराया बना दिया, एक बार भी मुझे नहीं पूछा। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। देवी, तुम्हें छोड़ करके मैं भी नहीं जी सकता। राधा सुन, मेरे जाने के बाद ब्रजमंडल अधूरा हो जाएगा, और मेरे जाने के बाद ब्रज को तो तुझे ही संभालना है देवी। मैं तेरे कंधों पर यह भार सौंप करके जा रहा हूं। राधिका कहते, मैं नहीं जी पाऊंगी। अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो मुझे साथ में ले चलिए, और अगर जाना ही चाहते हैं तो चले जाइए मेरे श्याम। बस एक काम कर दीजिए, एक कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए। मैं रास्ते पर सोई हूं, मेरे ऊपर से रथ को चला दीजिए, मेरे ऊपर से रथ को चला दीजिए। जब शरीर में प्राण ही नहीं बचेंगे तो कौन रोकेगा? तो मैं मर जाऊंगी, फिर कौन रोकेगा मेरे कृष्ण? लेकिन मैं आपको जाते हुए नहीं देख सकता। भगवान ने दौड़ करके अंग से लगाया। हे राधा, तुम मेरी आद्या शक्ति हो, और तुम्हारे बगैर मेरी लीला अधूरी है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ राधिका, तुम्हारे बगैर जीने का मेरा भी मन नहीं करता, लेकिन कई लीला बाकी है, और तुम्हारे शक्ति के बिना मैं अधूरा हूँ। एक काम करो राधा, एक बार मेरी ओर देख करके मुस्कुराओ। किसी जाने वाले को रो करके विदा नहीं करते, रो करके विदा नहीं करते देवी। राधिका ने कहा, हे कृष्ण, ये कैसी बंधन में बांध रहे हैं, मेरे शरीर से मेरा प्राण निकल रहा है, और आप कहते हैं मुस्कुराओ। आपको जाते हुए मैं नहीं देख सकता। सारे गोपियों के आंखों में आंसू, मेरी किशोरी राधिका रो रही है, चरणों पर प्रणाम करती, कृष्ण मुझे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ कृष्ण, मत जाओ। मेरे कृष्ण बार बार गले से लगाते हैं, और जाकर के आज रथ पर बैठे हैं। किशोरी राधिका रो रही है, कहती है, पल भर में सारे रिश्ते पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़कर चल दिए कन्हैया कहाँ, राधा को छोड़कर चल दिए कन्हैया कहाँ, राधा को छोड़कर।